बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हालिया भारतीय एयर चीफ आए, उन्होंने आकर पूरी दुनिया के सामने कहा कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर हम पर हमलावर होने जा रहे हैं। हकीकत टीवी ने आपको तफसीली बताया कि जो बैका एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है, आज के बाद इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स गिरवी रखती जाएगी अमेरिका के पास, और हमें अब अगली जंग अमेरिका से लड़नी है। इस सूरत हाल में बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। पाकिस्तान एयरफोर्स के एयर मार्शल, इन्होंने अब इराक की फिजाइया के जो कमांडर है उनसे मुलाकात की है, और पाकिस्तान इस वक्त अपना रिलेशन मजबूत कर रहा है दूसरे मुल्कों की एयरफोर्स के साथ। लेकिन हालिया एयर वाइस मार्शल फायज आमिर, जो कि मुजाहिद अनवर हमारे जो एयर चीफ हैं इनके दोस्त हैं, इन्होंने अहम इंकशाफात किए हैं। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। कि मैं देख रहा हूं कि 18 से 24 महीने के अंदर अंदर इंडिया पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा है, और इस दफा वो जो हमला करने की प्लानिंग कर रहा है उसका प्लान ये है कि कम से कम कश्मीर से आगे जाया जाए और 5 किलोमीटर इनसाइड पाकिस्तान में घुसा जाए और मल्टीपल टारगेट्स को हिट किया जाए। असल में उसने चूंकि राफेल तैयारे इस वक्त खरीदे हैं, और इस सूरत हाल के अंदर वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि मेरी पावर क्या है, और ये पूरी प्लानिंग अब कर रहे हैं कि राफेल तैयारों को इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान पर हमला करें। ये अब तक की बड़ी डेवलपमेंट। इंटरनेशनल मीडिया ने इसको जिसके नाम से लगाया, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के एयर चीफ ने बात की है। असल में ये एयर वाइस मार्शल सूरत हाल ये है कि ये पाकिस्तान तो जो जवाब देगा इंडिया को वो एक अलग बात है। अब आप अगले 1.5-2 साल बाद अगर देखते हैं कि इंडिया हमले की तैयारी कर रहा है, ये असल में जो उन्होंने टाइम दिया ये अभी तक की असेसमेंट है, उनके पास जो इंटेलिजेंस मालूमात है जो तमाम इदारों से इकट्ठी करके दी जाती है। सूरत हाल किसी भी वक्त बिगड़ सकती है, ये ज़हन में रखिएगा। देखिए 27 फरवरी का जो मार्का हुआ था, उस वक्त जंग के इम्कानात नहीं थे कि ऐसा हो कि जंग हो जाए, लेकिन उस रात मोदी ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान पर एटमी हमला करने जा रहा, और फिर पाकिस्तान ने ऑलरेडी इस पर लगा के रखे थे। हमने एटमी ताकत इसलिए अपने आप को बनाया था कि जिस दिन ऐसा कोई खतरा हो हम तैयार हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे थे उसने मिसाइल सिस्टम। इंडिया इस सारी सूरत हाल से अच्छी तरह वाकिफ है, लेकिन अब इंडिया ने कोई ना कोई गलती करनी ही करनी है। देखिए इंडिया पूरी प्लानिंग कर रहा है कि इस दफा जब वो आए तो एक साइड से उसका हमला ना हो, वो कम से कम कई जगहों से मल्टीपल टारगेट्स करता हुआ आए, कि अगर किसी जगह से कोई नाकाम भी हो जाता, मिसाल के तौर पर अगर वो 5-7 जगहों से हमला करने की कोशिश करे, उसकी अगर कोशिश होगी कि कहीं एक जगह भी मैं कामयाब हो जाऊं, तो मैं इसी को ही अपनी विक्ट्री डिक्लेयर करवा दूं और उसके बाद पूरी दुनिया के अंदर से एक प्रोपेगेंडा शुरू करूं। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, एक दफा अगर हमला हुआ और जंग शुरू हुई तो फिर इसका कोई एंड नहीं होगा। ये इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने चाहा तो फिर इंडिया के टूटने के मामले के ऊपर इसका इख्तिताम होगा। इंडिया इस वक्त अमेरिका की मदद क्यों ले रहा है? ये जो बैका साइन हो रहा है, एग्रीमेंट साइन हो रहा है, ये क्या है? देखिए इंडिया को पता है कि 27 फरवरी को उसके साथ हुआ क्या था। पाकिस्तान ने अगर उसके जहाजों का कंट्रोल टावर से राब्ता मुनक़ता कर दिया था, तो आगे भी उनको पता है कि अगर हम आएंगे तो ये करेंगे, लिहाजा अब वो अमेरिका की मदद चाह रहा है। अब ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहा है, जो ट्रंप के इलेक्शन से ठीक 6-7 दिन पहले सिर्फ ये साइन करने जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद इंडिया पूरी तरह गिरवी रख दिया जाएगा। फिर ये पूछेंगे अमेरिका से कि आप बताओ हमें कि फिजिबल क्या है, कब हमला करना है। आप ये देखिए मोदी का कितना मजाक उड़ा। एयरफोर्सों से कहा था कि हम हमला नहीं करना चाहते क्योंकि मौसम खराब है, तो मोदी ने कहा, मैंने एयरफोर्स को यह कहा। हकीकत टीवी का न्यूज चैनल साइंस एंड हेल्थ लॉन्च कर दिया गया है। कंप्लीट वीडियो देखकर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हकीकत टीवी का साथ दें। शुक्रिया। कि जब जहाज आएंगे बादलों के अंदर छुप जाएंगे, पाकिस्तान उनको ट्रैक नहीं कर पाएगा। पूरी दुनिया के अंदर इसकी बेइज्जती हुई, और हद से ज्यादा बेइज्जती, क्योंकि रडार इस मामले के अंदर ना तो उन्होंने चलना होता है रडार सिस्टम के साथ, वो ऐसी चीजों को देखता ही नहीं है, ना उसमें बादलों का ना कोई ऐसी चीज का कोई भी अमल दखल होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर अब अगला जो इन्होंने हमला करना है ये अमेरिका से पूछ के करेंगे कि आप बताएं हमें, ये इसराइल से पूछेंगे आप बताएं हमें कि कहां पर हमला करना है, मौसम कौन सा बेहतर है, पाकिस्तान की तैयारी क्या बेहतर है, चाइना का उसमें रद्द-ए-अमल क्या होगा, और उसके बाद हम अगर एक स्टेप लेते हैं, दूसरा स्टेप लेते हैं, और थर्ड के बाद दुनिया क्या रिएक्शन देगी, अगर पाकिस्तान उसके बदले में हम पर हमला करता है तो मामला क्या होंगे। ये याद रखिएगा। अगर कोई ये समझता है कि सियालकोट का बॉर्डर जो है वो महफूज है, तो इंडिया कहीं भी किसी भी जगह से आ सकता है।
इंडिया ये भी नहीं देखेगा कि वो लाहौर उसका सिक्योर है, वो ये भी नहीं देखेगा कि वो सियालकोट या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर या किसी और जगह से, वो चाहेगा कि पाकिस्तान असेसमेंट करता रहे मेरे बारे में और मैं किसी और जगह से आ जाऊं। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर इंडिया को अंदाजा होना चाहिए इस बात का कि इस दफा पाकिस्तान वो काम नहीं करने जा रहा कि पाकिस्तान कहे कि हम उनके अंदर घुसे हैं और हमने उनका आर्मी चीफ छोड़ दिया। इस दफा पाकिस्तान को अच्छी तरह पता है कि दो ममालिक ऐसे हैं जो अपना बदला लेने के लिए तैयार है, अमेरिका अफगानिस्तान की शिकस्त के लिए और इंडिया अपना 27 फरवरी का बदला लेने के लिए। और इसके अलावा जो चाइना के साथ सूरत हाल है वो मामला खराब है। देखिए जो 18 से 24 महीने की गुफ्तगू है, अगर हम इसको देखते हैं कि अगर इंडिया के साथ मामला चाइना के मजीद खराब होते हैं तो ये ड्यूरेशन कम होकर 3-4 महीने तक भी आ सकता है, ये भी ज़हन में रखिएगा। इंडिया की असल में तैयारी ये है कि मुझे अगले 1.5-2 साल के अंदर अंदर इतने ज़्यादा मुझ पर तैयारे की बरसात हो जाए, हर तरह से तैयारे मिल जाए, मैं अमेरिका से कोई F-35 का बना बनाया मुआहदा कर लूँ या मैं कोई दूसरे मामला के अंदर। देखिए इसराइल ने हालिया जो इनकार किया है कतर को F-35 के हवाले से, कतर ने कहा है कि हमें तैयारे चाहिए, इसराइल ने कहा किसी सूरत तुम्हें तैयारे नहीं देने। इसके बाद यूएई के साथ मामला बिगड़े, लेकिन इंडिया की जहाँ तक बात आएगी तो इसराइल मदद करने के लिए तैयार है, क्योंकि उसको पता है कि अगला उसका प्लान यह है कि मिडिल ईस्ट के अंदर उसने आग लगानी है और कहीं ना कहीं कतर से लेकर दूसरी फोर्सेस जो है उन्होंने पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की फौज की मदद लेनी है। अगर इनको बिजी रखना है आपने तो इनको इंडिया के साथ इंगेज रखना पड़ेगा, चाइना को साउथ चाइना सी के अंदर इंगेज रखना पड़ेगा, मिडिल ईस्ट में एक नई आग लगनी पड़ेगी और उसके बाद जाकर कहीं रूस का मामला आता है तो उसको भी सेट करना पड़ेगा। ये तमाम ममालिक ने अपनी असेसमेंट्स करके रखी हैं, पाकिस्तान ने अपनी प्लानिंग करके रखी है। जितना पूरी दुनिया को जंग का खतरा आज है इससे पहले शायद तारीख में कभी भी नहीं था। और इसी सूरत हाल के पेश नजर 18 से 24 महीने के अंदर अंदर इंडिया बड़े हमले की तैयारी और पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार है। हालिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी ये बात कही, उन्होंने कहा कि इंडिया तैयारी कर रहा है। देखिए जो महदूद पैमाने की कोई जंग है, इंडिया को भी अंदाजा इस बात का कि अगर जंग छिड़ती है तो फिर ये महदूद पैमाना कुछ नहीं रहेगा, फिर ये अगले लेवल पर बढ़ जाएगी और अगर अगले लेवल पर बढ़ती है तो फिर ये जंग खतरनाक हद तक अगली बड़ी जंग में कन्वर्ट हो सकती है। और फिर जब इसमें बड़े बड़े ममालिक शामिल हो जाएंगे तो बात अलग है। अब आप ये देखिए कि अगर अमेरिका इंडिया को कहता है बेका एग्रीमेंट के बाद में पाकिस्तान की इन जगहों पर तुमने हमला करना है और इंडिया हमला करता है और उसके जवाब में वो उसको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इन्होंने पहले कोशिश की थी कि लद्दाख के अंदर हम जाकर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाए। अब अमेरिका इनके साथ एग्रीमेंट के बाद हर तरह की सपोर्ट करेगा जिसके अंदर ये मामला तय होगा कि आपकी एयरफोर्स भी हमारी मदद करेगी, आपकी मिलिट्री फोर्स जिस तरह अफगानिस्तान के अंदर आपने उतारी है आप इंडिया के अंदर उतार कर पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे। यानी इंडिया की जो बेसिस है अब वो इस्तेमाल की जाएंगी अमेरिका के लिए और उसके बाद इंडिया ये चाहेगा कि किसी तरह मैं अफगानिस्तान ना बन पाऊं, मैं पूरे का पूरा मलबा पाकिस्तान पर गिरा दूं। लिहाजा इस सूरत हाल के लिए पाकिस्तान की तैयारी पूरी की पूरी है। लेकिन याद रखिए ये 18 से 24 महीने 3 से 4 महीने में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, ये हफ्तों में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। सारे का सारा अगला जंग का जो दारोमदार है वो ट्रंप के इलेक्शन के बाद है, जो कि अमेरिका के अंदर भी एक क्यास खड़ा होने जा रहा है। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।